सुनहरी धूप में चमकती पहाड़ी नदी के किनारे एक नन्ही सी भेड़ अपनी प्यास बुझा रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें पहाड़ों की परछाइयां झलक रही थीं। भेड़ निश्चिंत थी, लेकिन उसे क्या पता था कि संकट उस पर मंडरा रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा शेर निकला। उसकी आंखों में वहशी चमक थी और पेट में भूख की आग। उसने दूर से ही भेड़ को घूरते हुए सोचा, यह तो मेरा नाश्ता बन सकती है, लेकिन पहले इसे डराने का मजा लूं। शेर गरजा, अरे ओ मूर्ख, तुम पानी क्यों गंदा कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं? भेड़ सहमी, लेकिन फिर भी विनम्रता से बोली, महोदय, मैं तो नीचे हूं और आप ऊपर। नदी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। भला मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकती हूं? शेर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यह जवाब रास नहीं आया। उसे बहाना चाहिए था, कारण नहीं। उसने गुस्से में कहा, बड़े बुजुर्गों से तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? भेड़ ने डरते डरते कहा, मैं बहस नहीं कर रही, केवल सच कह रही हूं। शेर कुछ पल के लिए खामोश रहा, लेकिन फिर उसका वहशी दिमाग और बहाने गढ़ने लगा। वह चीखा, अब समझा, तुम तो बदतमीज खानदान से हो। कल ही तुम्हारे बाप ने मुझसे बहस की थी। भेड़ की आंखों में आंसू छलक आए। वह दर्द भरी आवाज में बोली, मेरे पिता को मरे 3 महीने हो गए। अगर वे जिंदा होते तो शायद आपकी बात का जवाब दे सकते, लेकिन अब वे तो आपकी ही पेट में समा चुके हैं। अब तो शेर का धैर्य जवाब दे चुका था। उसका असली रूप सामने आ गया। उसने नुकीले दांत चमकाए और गरजा, तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है, यह बहस अब खत्म। भेड़ ने गहरी सांस ली और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है आप बस बहाने बना रहे हैं। सच तो यह है कि आपको भूख लगी है। आप मुझसे जो भी पूछें, जवाब चाहे कैसा भी हो, अंत एक ही होगा। शेर मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान दया की नहीं, क्रूरता की थी। वह झपट पड़ा और अगले ही पल वहां बस नदी की बहती धारा थी, मूक, शांति से आगे बढ़ती हुई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह दुनिया हमेशा तर्क से नहीं चलती। जब शक्ति के सामने तर्क रखा जाए तो अक्सर परिणाम पहले से तय होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।